नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कैंसिल हो चुका है। खराब मौसम इसकी वजह बताया जा रहा है। बीते कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू आना था। उनका भी दौरा जो है वो कैंसिल हुआ। फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई। कड़ाके की सर्दी है। घना कोहरा इस समय जम्मू में है, जिसके कारण कई ट्रेन लेट हो रही हैं। फ्लाइट देरी से पहुंच रही हैं, कुछ फ्लाइट पहुंच ही नहीं रही हैं। तो मौसम खराब होने के चलते गृह मंत्री अमित शाह का दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। कल जम्मू पहुंचना था गृह मंत्री अमित शाह को और 4 बड़े प्रोजेक्ट जो थे उनकी लॉन्चिंग होनी थी। ई बस जो सर्विस जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है उसको लॉन्च करना था और लगभग जो आंकड़े प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने हमें मुहैया करवाए हैं उनके अनुसार 2348 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास रखा जाना था और इनमें से 1379 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको लॉन्च करना था। संकल्प विकसित यात्रा जो है, भारत संकल्प यात्रा जो है, उसमें हिस्सा लेना था। जम्मू की गुलशन ग्राउंड जो पुलिस का ग्राउंड है वहां पर एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था। काफ़ी संख्या में लोग वहां पर बुलाए गए थे। बहुत से लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलने थे स्किल डेवलपमेंट के काम के लिए, चाहे रोजगार के नियुक्ति पत्र भी देने थे। बहुत से कार्यक्रम शेड्यूल किए गए थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा रद्द हो चुका है। अब वो वर्चुअली करते हैं, जहाँ किस तरह से वो जो नेक्स्ट कोई दौरा शेड्यूल करते हैं उसकी जानकारी प्रशासन की ओर से मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन अहम था जम्मू कश्मीर में रजौरी पुंछ को लेकर सुरक्षा पर एक बड़ी बैठक करना, क्योंकि आपको पता होगा रजौरी पुंछ में पिछले 1.5 साल के भीतर बहुत ज़्यादा आतंकी हमले हुए हैं। गृह मंत्री ने पीर की गली का भी दौरा करना था जो पुंछ के इलाके में है, सुरनकोट के पास, जहां पर कुछ दिन पहले ही एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। भारतीय सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहादत पा गए और वहां पर 3 सिविलियन की भी मौत हुई। उनके परिजनों से भी गृह मंत्री अमित शाह ने पीर की गली में जाकर मिलना था। हालांकि गृह मंत्री से पहले राजनाथ सिंह का दौरा हो चुका है। उन्होंने भी पीर की गली का दौरा किया। रजौरी में वो गए थे और रजौरी में वो उनके परिजनों से मिले थे। जो लोग अभी घायल हैं, जो सिविलियंस थे, उनके जाकर हॉस्पिटल में भी मुलाकात की थी। लेकिन अब गृह मंत्री ने आना था और उन लोगों से मिलना था। दरअसल ये 3 लोग वो हैं, जब वहाँ पर जो हमला हुआ था उसके बाद जो वहाँ पर सूचनाएं लीक हुई थी, जो सेना की गाड़ियों पर हमला किया गया था, उसमें से कुछ सस्पेक्ट उठाए गए थे। जो जानकारी सुरक्षा एजेंसियों की थी, किसी लोकल स्पोर्ट्स के बिना हमला नहीं हुआ है और इन 3 लोगों की संदिग्ध वहाँ पर मौत हो गई। कुछ लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनके परिजनों से भी मिलना था और सुरक्षा पर एक बड़ी बैठक करनी थी जो रजौरी और पुंछ को लेकर थी। हालांकि राजनाथ सिंह ने राजभवन में इसके ऊपर बैठक की थी, लेकिन गृह मंत्री का जहां पहुंचना और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बैठक करना अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के रजौरी पुंछ में हालात इस समय काफ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले अगर हम 1-1.5 साल की बात करें तो जहां पर लगभग 6 से 7 बड़े हमले हो चुके हैं। भारतीय सेना की गाड़ियों पर हमले हुए हैं। ढांगरी गांव जो 1 साल पहले, अभी 3-4 दिन पहले ही वहां पर बरसी मनाई गई, 1 साल पहले गांव के भीतर घुसकर आतंकियों ने निर्दोष हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। उससे कुछ दिन पहले ही अल्फा गेट जो रजौरी का है, सैन्य क्षेत्र है, वहां पर आतंकी हमला हुआ था। वहां पर 2 सिविलियन की मौत हुई थी। तो रजौरी पुंछ के भीतर जो इस समय हालात बने हुए हैं सुरक्षा को लेकर, उस पर एक बड़ी बैठक गृह मंत्रालय ने करनी थी, गृह मंत्री ने खुद करनी थी और उसमें तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ साथ जो सुरक्षा बलों के जहां पर अधिकारी हैं वो पहुंचने थे। हालांकि ये बैठक दिल्ली में हो चुकी है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को लेकर गृह मंत्री ने बैठक ली थी, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ मुख्य सचिव और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के नए डीजीपी आर स्वैन भी शामिल हुए थे। लेकिन जम्मू पहुंचकर बैठक करना जो अपने आप में एक बड़ी बात थी और साथ में बहुत से प्रोजेक्ट्स थे जिनको लॉन्च करना था। शिलान्यास कई प्रोजेक्ट का करना था। ई बसेस जो जम्मू कश्मीर में शुरू हो रही हैं उनको हरी झंडी दिखानी थी और मौजूदा स्थिति के ऊपर चर्चा भी करनी थी।
लेकिन घना कोहरा है, कड़ाके की ठंड जम्मू कश्मीर में पड़ रही है, जिसके चलते ट्रेन फ्लाइट सब देरी से पहुंच रहे हैं। कुछ फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, ट्रेन रद्द हो रही हैं। इसके चलते ही ये दौरा जो है वो रद्द किया गया है। जो पीआईबी की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें यही बताया गया है कि जो वेदर है, वेदर को देखते हुए गृह मंत्री का दौरा फिलहाल स्थगित किया जाता है। जम्मू कश्मीर में पिछले 1-1.5 साल के भीतर जो मौजूदा स्थिति है सुरक्षा को लेकर, खास करके राजौरी पुंछ और सीमांत इलाकों में, वहां पर इस घने कोहरे की आड़ में पाकिस्तान की तरफ से साजिशें अभी भी रची जा रही हैं। एलओसी का इलाका हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, वहां पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि लगातार सीमा पार से कोशिशें हो रही हैं कि घने कोहरे की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके और राजौरी पुंछ के भीतर और बड़े हमले किए जा सके। उसी को लेकर एक बड़ी बैठक होनी थी और उस बैठक में चर्चा होनी थी कि जम्मू कश्मीर में खास करके राजौरी पुंछ के भीतर किस तरह से नए कदम या किस तरह से और कड़े प्रबंध किए जाए ताकि आतंकियों के मंसूबे कामयाब ना हो पाएं। फिलहाल खराब मौसम के चलते 2 दौरे बड़े जो थे वो उनकी बैंड चढ़े हैं, वो जेपी नड्डा का हो, जहां गृह मंत्री का हो, लेकिन जम्मू में अभी भी कड़ाके की सर्दी है, घना कोहरा अभी भी छाया हुआ है, सुबह के समय आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। हालांकि इसी बीच में बच्चों को फिलहाल राहत है, स्कूलों में छुट्टियां हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।